collinear points. Collinear points means if three points A, B, and C are said to be collinear if they lie on the same straight line. If these 3 points lie on the same line, then the sum of the lengths of the two shorter line segment should be equal to the length of the longest line segment. इनका मतलब ये है कि हमारे पास पॉइंट जो है वो तब कोलिनियर होंगे 3 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स तब हमारे पास कोलिनियर होंगे कि वो हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास एक ही लाइन पर लाई होंगे, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है अगर पॉइंट ए जो शॉर्टर सेगमेंट है ए बी एंड बी सी, ये दो हमारे पास शॉर्टर सेगमेंट है, अगर इन दोनों सेगमेंट को आप ऐड कर ले तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो है ए सी वो देगी, तो तब हमारे पास ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये कह रहा है कि डिस्टेंस ए बी सेगमेंट ए बी प्लस डिस्टेंस सेगमेंट बी सी विल बी इक्वल टू दी डिस्टेंस ए सी पॉइंट। तो अगर ये प्रूव हो गया तो फिर हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कोलिनियर होंगे, फिर हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब इनको समझाने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में 3 पॉइंट्स गिवन हैं और इनको हमें कोलिनियर प्रूव करना है कि ये हमारे पास कोलिनियर है या नहीं। शो दैट द पॉइंट्स ए गिवन पॉइंट्स, पॉइंट बी गिवन पॉइंट्स एंड सी गिवन पॉइंट्स ऑन ईच कंपोनेंट्स आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, इनको शो कर लें। तो इनको शो करने के लिए हमारे पास जो मेन फार्मूला है ये फार्मूला या हमारे पास ये फार्मूला भी है, तो इनको हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ्स आ गया तो फिर हमारे पास जो है इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं। अब हमें पहला सेगमेंट शॉर्टर सेगमेंट हमें फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। अगर इनसे जो लॉन्गर सेगमेंट है वो आ गया, उनका रिजल्ट आया, तो हमारे पास ये कोलिनियर है। शॉर्टर सेगमेंट जो है वो हमारे पास ए बी है, बी सी है। तो पहले हम ए बी को फाइंड कर रहे हैं। ए बी जो हमारे पास हायर पॉइंट है या हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है उनसे फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है ईच कंपोनेंट के, जैसे एक्स एंड वाई है। अब हमारे पास ए बी जो है, ए बी हमारे पास लास्ट में इसमें क्या है x2 y2 है, तो x2 y2 से हमें सबट्रैक्ट करना है x1 एंड y1 को। तो x2 माइनस y1 और x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो इनको हमने पुट किया। यहाँ पर हमारे पास y2 की वैल्यू है 8 और एंड y1 की वैल्यू हमारे पास है 6, तो ये भी हमने पुट किया। इनसे हमारे पास आ गया 3 माइनस मल्टीप्लिकेशन में है 2 माइनस, तो प्लस हो जाएगी, तो 3 प्लस इनसे आएगी +4 और 7 होल स्क्वायर मीन्स 49। अब 8 माइनस 6 होल स्क्वायर मीन्स 8 minus 6 means 2 whole square and 2 whole square means 4, so 49 plus 4 in square root, so 49 plus 4 means 53 in square root। अब सेगमेंट जो सेकंड सेगमेंट है बी सी, अब उसे फाइंड करना है हमें। तो फाइनल पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है, तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट हमारे पास ये है, और जो फर्स्ट पॉइंट है सेगमेंट बी के लिए वो हमारे पास बी है। तो सी से बी पॉइंट्स माइनस करने हैं, तो हमारे पास बी सी सेगमेंट आ जाएगी। अब बी x3 है जो फाइनल पॉइंट है x में, एंड जो फर्स्ट पॉइंट है x में वो हमारे पास से x2 है। तो x3 से x2 को माइनस करना है। x3 हमारे पास है 10 एंड x2 हमारे पास है 3, तो इनको माइनस करने से हमारे पास आ गया 7, यहाँ पर 7 आ जाएगी, होल स्क्वायर है। एंड y3 माइनस y2, जो y3 हमारे पास फाइनल है माइनस y2 हमारे पास फर्स्ट है फॉर सेगमेंट सेकंड सेगमेंट बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास y3 की वैल्यू है 10 और एंड y2 की वैल्यू हमारे पास है 8, तो 10 माइनस 8 मीन्स 2 होल स्क्वायर मीन्स 4, सो यहाँ से हमारे पास 49 आ गया, यहाँ से हमारे पास 4 आ गया, दोनों को 8 के इन स्क्वायर रूट, तो 53 इन स्क्वायर रूट हमारे पास आया। अब इन दोनों को ऐड करना है। पहले हमें लॉन्गेस्ट सेगमेंट को फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट सेगमेंट हमारे पास है AC। अब AC को हमारे पास फाइंड करना है।
अब जो ए सी सेगमेंट फाइंड करना है वो कुछ इस तरह से होगी कि सेगमेंट ए सी में जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पॉइंट वो हमारे पास ये है, जो इनिशियल पॉइंट है या हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास ए है। तो इनके दरमियान जो सेगमेंट या जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कुछ इस तरह से होगी। जो सेगमेंट फाइंड करना है कि फाइनल से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास सी है और सी x3 y3 है हमारे पास, एंड जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास ए है, ए में हमारे पास x1 y1 है। तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, गिवन वैल्यू से है हमारे पास, यही है, यहाँ से भी हमने पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस वैल्यू को पुट करना है, तो 10 है हमारे पास x3 की वैल्यू, अब x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो इनको हमने पुट किया यहाँ पर डबल माइनस के मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस बन जाएगी। तो 10 प्लस 4 इज 14 होल स्क्वायर, 14 होल स्क्वायर मीन्स 196। अब y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास है 10, y3 की वैल्यू, अब y1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6, -6 के माइनस फार्मूले का है, तो 10 माइनस 6 मीन्स 4 होल स्क्वायर मीन्स 16, तो 196 प्लस 16 इन स्क्वायर रूट्स विल बी इक्वल टू 212 इन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास अगर इनको स्प्लिट अप कर ले, 4 मल्टीप्लाई बाय 53 में अगर लिखा जाए तो फिर इसी तरह से भी हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 53, 4 की स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है और 53 की अपनी जगह पे आ गई, तो 2 n स्क्वायर रूट 53। अब इन दोनों को ऐड करना है हमारे पास, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी सी, इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो हमारे पास सेगमेंट ए सी इनसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी जो है, ये हमारे पास कोलिनियर है, हमारे पास ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई होते हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हेंस द रिजल्ट विल बी प्रूव, सो द पॉइंट्स इज कोलिनियर।